राहुल बोले, चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन कब्जाई, मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे। अमेरिका में बोले, भारत ने ऐसा दौर नहीं देखा। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में मीटिंग की। इस दौरान राहुल ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी, बीजेपी, आरक्षण, जाति गणना, बांग्लादेश के हालात, भारत, चीन, अमेरिका के संबंधों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फ्रीज बैंक खातों के साथ चुनाव लड़ा। मुझे ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं पता जहां ऐसा होता हो। पिछले 10 साल में भारतीय लोकतंत्र पर हमला हुआ है, इसलिए ये बहुत कमजोर हो गया है। राहुल गांधी बुधवार को वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में अमेरिकी कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा थिंक टैंक के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके बाद शिकागो के लिए रवाना होंगे। 2014 से लेकर अब तक भारत में राजनीति नाटकीय रूप से बदल गई है। हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जो हमने भारत में पहले कभी नहीं देखा था। ये आक्रामक हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर हमला है। भारत का 90% हिस्सा या तो आदिवासी, निचली जाति, दलित या अल्पसंख्यक है। सरकार, विभिन्न संस्थानों और मीडिया में उनकी भागीदारी की कमी है। हम जाति जनगणना की तरह ही वास्तविकता सामने लाने के लिए भारत में एक सर्वेक्षण का प्रस्ताव रख रहे हैं। मेरे और INDIA गठबंधन के लिए सवाल ये है, क्या भारत निष्पक्ष है? हम कई सालों से आजाद हैं, लेकिन हम असल में कितनी दूर आ गए हैं। जाति का विचार अभी भी जिंदा है। हम भारत में निष्पक्षता का डेटा चाहते हैं और एक बार डेटा आने के बाद हम असंतुलन को ठीक करने के लिए नीतियां प्रस्तावित कर सकते हैं। हम जो कह रहे हैं वो केवल आरक्षण के विचार से अलग है। जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए नीतियां बनाकर लागू करना चाहते हैं, जिसमें आरक्षण भी एक है। किसी ने मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के आकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये एक आपदा है। मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करता। अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है? क्या राष्ट्रपति ये कहकर बच जाते, मामला अच्छी तरह से संभाला है? मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे हैं। पहले पश्चिमी देश, अमेरिका, यूरोप और भारत उत्पादक हुआ करते थे, लेकिन फिर हमने उत्पादन बंद करने का फैसला किया और इसे चीन को सौंप दिया। भारत जैसे देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग की उपेक्षा और सर्विस को बढ़ावा देने का मतलब है कि भारत अपने लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि इंडियन पॉलिसी पर ट्रंप या कमला हैरिस में बहुत ज्यादा मतभेद होंगे। दोनों देशों के बीच संबंधों को दोनों तरफ से बुनियादी तौर पर स्वीकार किया जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर मोदी से कोई ज्यादा मतभेद होगा, लेकिन मैं पूरी तरह गलत भी हो सकता हूँ। हमें राजनीतिक यात्रा निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हम गए और ये काम कर गया। पर्सनली मैं हमेशा से ऐसा करना चाहता था। बचपन से ही सोचता था कि मुझे अपने जीवन के किसी मोड़ पर अपने देश में घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या है। चुनाव के दौरान हमारे पास कोई पैसा नहीं था। हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। भारतीय इतिहास में मैं मानहानि के लिए जेल की सजा पाने वाला एकमात्र व्यक्ति हूँ। मेरे खिलाफ 20 मामले हैं।